नमस्कार दोस्तों। आप यदि कंफ्यूज हैं कितना पैसा लेकर शेयर मार्केट में आए और पैसा कमाएं कि इतना पैसा हो कि आपको प्रॉफिट मिल सके। देखिए, कुछ जगह आप सिर्फ पैसा वैल्यू नहीं होता है, बहुत कुछ फैक्टर होता है। तो आपने अपना एक बनाया होगा कि इतना पैसा लाएंगे और पैसे कमाएंगे। उस हिस्से को मैं 3 कैटेगरीज में बांटता हूँ। पहला, आप यदि बिगिनर हैं तो कितना पैसा चाहिए। यदि आप साल 1.5 साल मार्केट को जान चुके हैं तो कितना पैसा चाहिए। और यदि आप पूरी ट्रेडिंग समझते हैं तो कितना पैसा चाहिए। तो हो सकता है आगे चलकर तीनों का आंसर आपको एक ही मिले कि पैसा मैटर नहीं करता है। फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि लोगों के मन में जो संदेह फैला रहता है कि मैं नया हूँ तो मुझे कितना लगाना चाहिए। यदि आप नए हैं और नौकरी पेशा वाले लोग हैं या बिजनेसमैन हैं या आपके पापा बिजनेसमैन हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, तो भी आप 10 से 20 हज़ार रुपये लेकर ही मार्केट में आइए। क्योंकि यह मार्केट, एक बार आप गलती करते हैं ना तो आपको नया नहीं समझते कि ये XYZ नाम का आदमी आया है, वो नया है इस मार्केट के लिए, इसलिए इसका पैसा रिटर्न कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि आप जितने भी पैसा लेकर आते हैं, यदि साथ में आप नॉलेज नहीं लाते हैं तो पैसा आपका चला जाता है। इस मार्केट में आपका कोई स्वागत करने वाला नहीं होता है। तो पैसे को आप एक तरफ रखिए, अपने नॉलेज को एक तरफ रखिए। यदि आप कहीं भी थोड़ी जानकारी रखते हैं शेयर मार्केट के बारे में, तो देखिए, बिगिनर्स के लिए क्या हो सकता है कि हम म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, इक्विटी में जा सकते हैं, पेपर ट्रेडिंग करेंगे, वो मार्केट को समझेंगे। पेपर ट्रेडिंग करके आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो इमोशन बॉन्डिंग नहीं हो पाता है। वो आपको इमोशन बॉन्डिंग लाने के लिए मार्केट में पैसा लगाना पड़ेगा। जब आपका पैसा जाता रहेगा तब आपको समझ में आएगा कि कितना मैं पेशेंस रख सकता हूँ और कितना मैं प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ और कितना मैं लॉस बेयर कर सकता हूँ। और तो इस कॉम्बिनेशन को आपको बनाना पड़ेगा, तभी जाकर आप इस मार्केट में टिक पाएंगे। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं ये अपना अनुभव बता रहा हूँ। ना तो मैं कोर्स बेच रहा हूँ जो मैं बोलूँगा कि आप मेरे पास आ जाइए। यहाँ कोई कोर्स नहीं है, आप मार्केट को समझिए। बहुत सारे कोर्स बेचने वाले हैं जो सिखाते हैं, मालूम नहीं वो क्या सिखाते हैं, ठीक है। लेकिन जब तक आप इस मार्केट में आएंगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट असल में है क्या। मुझे मार्केट में कितना दिन लगेगा सीखने में। सालों लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं, या 6 महीने में भी आप सीख सकते हैं। वो निर्भर करता है आपके ऊपर में। बहुत सारे बुक्स हैं, उसको फॉलो कीजिए, पढ़िए, और आप खुद समझ सकते हैं मार्केट क्या है। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि हम लोग 3 कैटेगरीज में बात करेंगे। बिगनर्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि वो पहले तो समझे इस मार्केट को, कि कैश में आए, इक्विटी में काम करें, डेरिवेटिव की तरफ ना बढ़े। पहले 6 महीना आप इक्विटी में काम कीजिए, शेयर्स को समझिए। दूसरी बात, आप निफ्टी 50 के जितने भी शेयर हैं आप वहाँ ट्रस्ट कर सकते हैं। एक बार इधर उधर पेनी स्टॉक की तरफ में मत भागिए कि वो पेनी स्टॉक है तो बढ़ जाएगा, 1 रुपये का स्टॉक लूँगा 100 रुपया हो जाएगा, इस चक्कर में मत पड़िए। निफ्टी 50 के स्टॉक में आइए, वो भी आप गिने चुने सेक्टर में आइए। जैसे बैंकिंग सेक्टर में हो गया, आप बड़े बड़े लीडर हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर में। HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ICICI बैंक है और एक्सिस बैंक है। इन 4 में आप पैसे लगा सकते हैं, तो पैसा आपका डूबने का संभावना कम रहेगा। दूसरा, IT सेक्टर में आ जाइए।
इन्फोसिस है, TCS है, माइंडट्री है, तो विप्रो है। तो आपको इस तरह से एक सेगमेंट बना लिया आपने कि मुझे बैंकिंग में जाना है, मुझे IT में आना है। जितना पैसा है उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कर लीजिए। तीसरा अच्छा सेगमेंट कौन सा है? फार्मा का। वहाँ आप कहाँ जाएंगे? सिप्ला में चले जाइए, सन फार्मा अच्छा है, डॉक्टर रेड्डी है। तो ये सब आपको जब आप मार्केट को देखेंगे, समझेंगे, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि मुझे कहाँ लगाना चाहिए। मैं अपने तरफ से मुझे जो अच्छा लगता है मैंने बता दिया आपको कि 4। पहला है बैंकिंग सेक्टर, दूसरा IT सेक्टर, तीसरा फार्मा सेक्टर। और इधर उधर मत भटकिए कि किसी ने क्या कह दिया, किसी ने कुछ कहा, तो वहाँ पैसा नहीं। आप अपने हिसाब से पैसा लगाइए। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप इस शेयर में आ जाइए। जितने भी मैंने नाम लिया है वो लीडर्स हैं, ठीक है, लेकिन मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप नए हैं और यहाँ आकर पैसा डाल दीजिए। पैसा तभी बनेगा जब आप समझेंगे इस मार्केट को। यहाँ 2 तरीके के एनालिसिस बनाए जाते हैं, एक फंडामेंटल, दूसरा टेक्निकल। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है हमारा, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए होता है। और फंडामेंटल जो एनालिसिस होता है वो हमारा लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट कॉल के लिए होता है। आप ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल कर लिया तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए रखा, ऐसा नहीं है। आप उसे शॉर्ट टर्म में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। टेक्निकल के बेस पर आप सिर्फ पैसा नहीं लगा सकते हैं, आपको फंडामेंटली भी आपको समझना ज़रूरी है कि कंपनी आखिर क्या कर रही है। अब कुछ कंपनियां हैं जिनको आपको लगेगा कि एक पल के लिए इस पे पैसा डाल दो, 2 दिन बहुत अच्छा 5% 4% का मुनाफा दिया आपको, लेकिन वो फंडामेंटली अच्छी कंपनी नहीं है। फंडामेंटल्स को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कंपनी के बैलेंस शीट में क्या है। प्रोमोटर्स होल्डिंग, उसको समझिए कि प्रोमोटर का होल्डिंग कितना है किसी भी स्टॉक में। अब कंपनियां सबसे पहले यदि खराब होती है तो किसको पता चलेगा? कंपनी के मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट कौन है? प्रोमोटर्स हैं, उनको पता चलेगा। तो अच्छा या बुरा बहुत सारे कैलकुलेशन निकलेंगे जब आप मार्केट में आएंगे। तो इसीलिए पेशेंस रखिए और इस मार्केट में आइए। और ऐसा नहीं है कि यह मार्केट आपको निराश करेगा यदि आप सही तरीके से आएंगे। वीडियो लंबा ना नहीं हो इसलिए मैं इसे ख़त्म करना चाहूँगा। तो इस तरह से आप अपना डिसाइड कर सकते हैं नए लोग। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और डीमैट अकाउंट यदि आपके पास नहीं है तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। कुछ जीरो ब्रोकरेज भी है अकाउंट है और कुछ अच्छे प्रीमियम वाले अकाउंट हैं जहाँ से आप अपना पैसा बना सकते हैं। जहाँ अपना डीमैट खोलेंगे पैसा आपको ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे तभी बनेगा। धन्यवाद।